हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 8 जो कि कार्यपत्रक 8 है। कक्षा 6 से विषय विज्ञान। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। तिथि डेट है 21 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो वर्कशीट पहले करने से पहले मेरे चैनल के बगल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आपको मैं जब भी 6 क्लास का वर्कशीट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहेगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं आज का वर्कशीट। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विकास, यानी कि विकास के लिए हमें रख रखाव के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। समझ गए। स्वास्थ्य के विकास के लिए पोषक तत्व होने चाहिए और वो भी सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल सही, मतलब कि सही मात्रा में होना चाहिए जो कि पोषक तत्व हमारे शरीर का विकास करते हैं। वह आहार जिसमें प्राप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? जो कि सभी पोषक तत्व सभी मात्रा में होते हैं और जो स्वास्थ्य के विकास में मदद करते हैं और सभी सही मात्रा में होते हैं और वह पोषक तत्व होते हैं, जिसे संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आगे। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका चार्ट बनाएं। मतलब कि आपने जैसे कि सोमवार को खाया, सोमवार को अगले सोमवार तक आप क्या क्या खाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी तरह से आपको सोमवार से सोमवार तक आप क्या खाते हैं उनका यहाँ पे चार्ट, यानी कि उनका सूची बनाना है इन 4 लाइनों में। चलिए, जो मैं खाता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, आप जो लिख रहे हैं, सॉरी, आप जो खा रहे हैं यहाँ पे वह लिखिएगा। ठीक है। इस तरह से करेंगे आप। बहारे जब बुट्टिया मम्मी चले गए का अम्मा कहाँ गया रे पागल। हट, झूठ कितना बोल रहा है। तो मैं जो एक हफ्ते में खाता हूँ वो सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे कि मैं चावल, दाल, बादाम, सब्जियाँ ये सब खाता हूँ और फल, मछली, अंडे, रोटी, दूध, पनीर, ये सब मैं एक हफ्ते में खाता हूँ सोमवार सोमवार तक। जैसे कि मछली, अंडे, दूध, ये दहा हैगा। ठीक है। दूध, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है और सब्जियों में आपको पता है क्या पाया जाता है, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो वसा किस में पाया जाता है? जिसमें तेल, वसा बादाम में पाया जाता है और बहुत। ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो आपने ऊपर जिस तरह से लिखना है कि सोमवार से सोमवार तक आप एक हफ्ते में कौन कौन से, एक सप्ताह में आप जिन जिन चीज़ों के खाते हैं वो सब की सूची बनाना है। तो आगे देखिए, जांचें कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे आएगा हाँ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि रोटी, दाल, अंडा, मछली, इन सब में कोई ना कोई पोषक तत्व होता है, तो वह एक दिन या एक दिन के बाद भीतर खाए जा रहे हैं। तो हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगला है, कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छिलके के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने के दौरान ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि खो जाते हैं। ठीक है। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद विटामिन और खनिज लवण निकल जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं, उसमें से हट जाते हैं। ठीक है। और फलों सब्जियों से छिलके के बाद धोने, मतलब कि जैसे कि छिलके को फलों और सब्जियों से हटा दिया, उसके बाद धोने से कुछ विटामिन खनिज का नुकसान होता है।
मतलब कि वह भी हट जाते हैं। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया गया, मतलब कि खाना पकाने के दौरान अगर आपने ज़्यादा पानी का उपयोग किया तो उसमें से फेंक दिया तो कुछ उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। उसमें से भी पानी में भी जो आप खाना बनाते हैं तो उसमें से मिक्स होकर जो पानी में बचता है वह उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। तो आप जब पानी फेंकते हैं तो उसमें प्रोटीन खनिज की मात्रा होते हैं तो वो भी खो जाते हैं। और जब आप खाना पकाते हैं, पकाने के दौरान गर्मी से, जो गर्मी यानी बाष्प होता है, बाष्प यानी भाप भाप उड़ता है ना जब खाना पकाते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे विटामिन जैसे कि विटामिन सी उसमें से हट जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रश्न उत्तर है, आइए देखें कि हमने क्या सीखा। ठीक है, यही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला कथन। तो ए है, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे गलत आएगा, ये गलत है कथन। यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ चावल, अगर आप सिर्फ चावल खाएंगे तो हमें शरीर के सभी पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा मिल सकता है? नहीं ना, तो सिर्फ चावल नहीं, हमें और भी चीज़ें खानी चाहिए जैसे कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं तो उससे पूरी आवश्यकता हो सकता है। तो हमारा बी है, बी कथन है कि आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना सही है। जैसे कि आहार यानी भोजन होता है, जैसे कि भोजन में आप फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना सही है, मतलब यहाँ पे सही लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर 2 क्वेश्चन है कि खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन उष्मा यानी कि गर्मी यानी भाप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो मैंने अभी बताया था ऊपर में कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि खाना पकाने के दौरान गर्मी से यानी कि बाष्प यानी उष्मा होता है के दौरान विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विटामिन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे विटामिन सी, जो कि इस तरह से होगा, विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया विटामिन सी। हमने सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो पहला क्वेश्चन देखिए गलत आएगा, यहाँ पे सही आएगा, यहाँ पे विटामिन सी आएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है विटामिन सी, बस यही लिखिए। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल के बगल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी मैं 6 क्लास का कोई भी वर्कशीट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।